जैसे आज की क्लास आप लोग का ठीक है उत्तर प्रदेश की होने वाली है और दूसरी क्लास होने वाली है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में बहुत सी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर एग्जाम से पहले जब 2-3 दिन रहेगा तो एक बार क्लास ले लेंगे, तो जो दिल मान लीजिए जो हेरिटेशन रहता है आपकी क्लास से सारी दूर हो जाती है। और जैसे आप लोग के जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स ठीक है, जैसे रसगुल्ला पेड़ा ठीक है की तरह रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में ठीक है उत्तर प्रदेश की दूसरी क्लास में मान लीजिए दूसरी टर्म में देखेंगे। और जैसे पहली क्लास में हम लोग ने क्या देखा था कि कितने प्रेसिडेंसी से कितने कब स्थापित किया गया ठीक है, कब इसका कैपिटल बना, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सारे हम लोगों ने गहन अध्ययन किया था। आज की क्लास अब देखते हैं परिपूर्ण तरीके से। अब यहाँ पर चलते हैं, क्या होता है कि देखेंगे विभाजन से क्या होता है कि जब हम उस जो क्लास था तो उस क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या कि ठीक है वहां तक की हमारी क्लास चली थी कि जब हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से विभाजित होती है, समझ में आया। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, जब हमारी उत्तर प्रदेश क्या करती है उत्तराखंड से विभाजित होती है तो कितने सन में विभाजित होती है आप लोग थोड़ा सा बता देंगे। 24 जनवरी 2018। अरे गधा 9 नवंबर बहुत अच्छा। यदि आप लोग से स्थापना दिवस पूछा जाएगा तब 24 जनवरी और 2018 बताएंगे। थोड़ा सा शांति बनाते हो, जब मैं पूछूंगा तब उसको बताते रहिएगा और जो नहीं आएगा कमेंट्स करते रहेंगे। और आप लोग की कमेंट्स में ठीक है ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों का ठीक है रिप्लिकेशन होगा। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग ने जाना था कि मान लीजिए ठीक है कितने 24 कौन सी जनवरी को 24 जनवरी 2018 ये तो स्थापना दिवस हो गया। Yes, sir. विभाजन 9 नवंबर हमारा 2000 में ठीक है हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्या हुआ कि विभाजित किया गया। जब इतना विभाजित हो गया ना तब देखते हैं कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश की ठीक है क्षेत्र वर्ग किलोमीटर को हमने जाना था कितना था कि 2,94,400। जब हमारा उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तराखंड से अलग नहीं हुआ था तब हमारी उत्तर प्रदेश की वर्ग ठीक है वर्ग किलोमीटर में मान लीजिए जमीनी जो जमीन जायदाद वाली होती है ना समतल की हमारा कितना था कि 2,94,411 इतना था। और फिर हम लोग जाने थे कि मान लीजिए 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तराखंड से क्या हुआ विभाजित हुआ। जब विभाजित हुआ तो देखिए क्या होता है कि उस समय कि मान लीजिए जब किसी चीज से कोई अलग होता है तो अपनी सारी ठीक है सुविधाओं के अनुसार अलग होता है, जमीन लेगा ठीक है और जो भी इस वस्तुएं रहेंगे। तो उसमें जब मान लीजिए विभाजन हुआ तब क्या हुआ कि उत्तराखंड को 13 पहाड़ी वाली जनपदों के साथ ठीक है 53,000 ठीक है 53,000 वर्ग किलोमीटर दिया गया। समझ में आई बात? क्या हुआ कि 13 ठीक है पहाड़ी वाली जनपद के साथ हमारा ठीक है 53 वर्ग किलोमीटर क्या कर दिया है डोनेट दिया गया। और फिर क्या किया कि 1 करोड़ की जनसंख्या से समझ में उत्तर प्रदेश से कट गए चले गए उत्तराखंड में। समझ में कभी पूछ देगा लगभग में बताइएगा कि जब हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो कितनी करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कट कर चले गए। हाँ इतना आप लोग को समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे चलते हैं। अब इसमें चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। समझ में क्षेत्रफल की दृष्टि से अब देखेंगे मान लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है। और समझ में हमारे भारत देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है स्थान पर आता है। इतना तो आप लोग जाने। कभी पूछ देगा पहले स्थान पर आने वाला ठीक है हाँ तो पहले में क्या है कि राजस्थान देश आएंगे और वो क्या होगा जब राजस्थान देश आएगा तो उसका हमारा ठीक है हाँ तो उसका क्षेत्रफल वर्ग विस्तार हमारा क्या होगा 10.4% रहेंगे। इतना क्लियर आपने जाना। फिर उसके बाद होता है कि दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा। जब मध्य प्रदेश आता है ना बाबू तो जब मध्य प्रदेश आता है तो उसका विस्तार वर्ग ठीक है उसका क्षेत्रफल का विस्तार बहुत 9.38% हो जाते हैं। तीसरे पर आता है हमारा देखो महाराष्ट्र। हाँ बहुत अच्छा। तीसरे पर आता है महाराष्ट्र का हमारा ठीक है क्षेत्रफल विस्तार हो जाते हैं 9.36% हो जाते हैं। इतना आप लोग को समझ में आए मेरे फूल जैसे खिले मेरे स्टूडेंट्स ठीक है जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं बड़े वाले जो सीनियर हमसे भी हैं जो पढ़ रहे हैं समझ में। और
उन लोगों को बहुत तहे दिल से ठीक है सम्मानित मेरे हृदय करता है। आगे चलते हैं, चौथे पर हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश। हाँ, समझ में आई बात। जो हमारा 7.33% बालक बोलने दो उस बालक को, ठीक है, यदि उत्साह है तो बोलने दो। तो इतने परसेंट समझ, ये बहुत खिलाड़ी लड़का है। कैसी करते हो बाबू, बहुत खिलाड़ी कैसी करते हो? ये तो बड़ा खिलाड़ी लड़का। आगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है अपने देश के। समझ में, भारत देश के अनुसार हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है, जिसका मान लीजिए क्षेत्रफल विस्तार कितना है, ठीक है, 7.33% हो गया। इतना समझ, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं ज्यादा तेजी नहीं ना, तेजी से चल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं आगे, ध्यान देते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जनपद सबसे बड़ा है, कौन सा। अरे बाबू, अभी तो क्वेश्चन में बोलने तो दे। समझ में बात। ये देखो क्या होता है कि क्षेत्र बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने रिवीजन किया है और बहुत उत्साह है आप लोगों को पढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में एकदम बवाल कर देना, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, डर नहीं, पेपर फाड़ देना, ठीक है। अरे फाड़ देना, पहले मत कर फाड़ देना, ठीक है। आगे देखो, क्षेत्र देखो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि में यूपी का सबसे बड़ा जनपद हमारा क्या ठीक है, जो इतना चिल्लाते होंगे गड़बड़ा जाएगा। आगे देखो, हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद हमारा होता है, ध्यान से देखना है कि लखीमपुर खीरी, जिसका हमारा वर्ग विस्तार कितना होता है, 7000 इतना क्लियर हो गया ना। अब यही लखीमपुर खीरी में हमारे क्या होते हैं, ठीक है, ये लखीमपुर खीरी है, जो नेपाल देश हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का देश है। समझ में बात। तो यदि कभी कभी पूछ देता है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय देश को स्पर्श करता है, लखीमपुर खीरी। दूसरी बात है कि इसी जिले में हमारा क्या होता है, हाँ, दुधवा नेशनल पार्क है, जो बाघ के लिए क्या है, बहुत अच्छा फेमस है। कैसे फेमस है? मान लीजिए इस मान लीजिए दुधवा नेशनल पार्क एक स्थान है, यहाँ पर, ठीक है, अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसको, ठीक है, हाँ, ठीक है, इसको, ठीक है, प्रचलित कर दिया गया, बहुत ही फेमस हो गया। समझ में। जिस स्थान पर ज्यादा जो वर्ग के रेशियो रहेंगे उनको क्या करते हैं, बहुत से ज्यादा रेशियो रहते हैं जो भी क्षेत्र में, समझ में बात, तो उनको क्या कर दिया जाता है, छाड़ दिया जाता है कि इस क्षेत्र में सांपों की जनसंख्या या बाघों की जनसंख्या बहुत अधिक है और वह एक राज्य में आता है इसके अंतर्गत। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इससे 60 किलोमीटर। इससे पहले कभी पूछ देगा, इससे मान लीजिए हाँ ललितपुर होता था। समझ में बात। ललितपुर, ठीक है, कहा दिया गया कि उसका बुढ़ा उड्ढा हो गया, रिटायरमेंट, ठीक है, रिजाइन दे दिया, जाओ, ठीक है। अब रड़ुआ अभियान में हापुड़ आ गया, बहुत फेमस हो गया। दूसरी बात में कहते हैं कि जो हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पर्श करने वाला वह कौन सा, ठीक है, पहले ध्यान सुनो, ठीक है, क्या होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, अरे क्या बुलवा दे रहे हो हमसे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा सुन लो, फिर उसके बाद हम पूछेंगे तब बताओ, ठीक है। हरियाणा, अरे रुको, हम पूछेंगे तब बताएंगे। हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश है और हमारा उत्तराखंड है, इसको कभी कभी पूछ देगा, इसको स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है, हाँ, सहारनपुर। समझ में आगे क्लियर है, बैठ जाइए, मैं आपसे बार बार पूछेंगे। अरे आपकी आवाज एकदम लेडीज वाली हो गई थी। समझ में। अब जैसे आपने बोला ना, इधर देख लो ना, हेलो लिसन, यहाँ पर यदि आप लोग लेटिंग करोगे रात हो जाएगी तब मत कहना सर मुझे रात हो रहा है। समझ में। आगे देखो, अब देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या होता है, यूपी की, ठीक है, सीमा से स्पर्श करने वाले, सीमा हैदर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर की बात कर रहे हैं। समझ में, लप्पू सा सुचिन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि यूपी की सीमा से स्पर्श करने वाला एकमात्र, ठीक है, केंद्र प्रशासित क्या है, अब ये भारत की क्या है, नई दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी। बहुत अच्छी, रिलेट कर पढ़ो, बहुत अच्छा है। समझ में बात। अब इसमें क्या होता है कि जब राजधानी हो गई, अब यहाँ पर कभी कभी पूछेगा तब बताना है कि यूपी भारत के मध्य उत्तर में स्थित है। कभी कभी आपसे पूछ देगा
उत्तर प्रदेश भारत की कौन सी भाग में स्थित है? तो उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। समझ में आया? तो कौन से भाग में स्थित है बाबू? मध्य प्रदेश नहीं बाबू, कौन से? स्थित है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है कि प्राचीन समय में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, प्राचीन समय में हमारे उत्तर प्रदेश को समझ में मध्य उद्देश भाग से नाम से जाना जाता था। देखिए ध्यान से, इस उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में समझ में बात मध्य देश के नाम से क्या होता है? जाना जाता। कभी कभी पूछ देगा उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग क्या बताएंगे? बहुत अच्छा। क्या होता है कि ना कि ध्यान से सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आता है कह देते हैं कि गुड लिसनर इज गुड थिंकर। ठीक है, गुड लिसनर इज गुड थिंकर मतलब क्या होता है? सुनने वाला ही अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा से सुनने वाला व्यक्ति ही अच्छा सोच सकता है। तो कहते हैं कि ना यदि मान लीजिए जब परिंदा आता है छत पर, तो लड़कों क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जो लड़के होते हैं सोचते हैं कि परिंदा क्या हो रहा है कि बहुत प्यासा है, उसको पानी या खाना जो भी दे देते हैं। और लड़कियां वहां पर कहती हैं कि ठीक है हाँ पापा की परिया आज तो मटन बनाने के लिए आ गया, आज तो निकाल लेते हैं हथियार। तो उसके लिए कहते हैं कि ठीक है, जब जैसे जैसे जिसकी अलग अलग डिफरेंट ठीक है थिंकिंग रखते हैं, तो उसके लिए होता है कि जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखता है। ठीक है, जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए तो बंदूक तो कोई पानी रखता है। वाह लड़के वाह, इसी तरह तुम भी मेरा डायलॉग बोल रहा है। आगे नेक्स्ट खरीद लिया होगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो इधर से हम अब क्या है कि ध्यान से यहाँ पर क्या है कि जब पढ़ाई करें तो आप लोग थोड़ा शांति बनाए कि जिससे कारण आवाज चली जाए अच्छे से। वैसे तो बहुत ऐसे हो जाएगा ना, घुल मिल जाएगा वैसे। तो यूपी का अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना। यूपी उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह को स्वीकृत किया गया, कितने सन में किया गया, ठीक है क्या है समझ में, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अनुसार जब मैप के बारे में पढ़ाएंगे तो आप लोग को मैप दिखाएंगे और ऑनलाइन वाली क्लास को भी मैप दिखेगा। समझ में बात, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या उत्तर प्रदेश का ठीक है राज्य चिन्ह ठीक है 1938 ईस्वी में। ठीक है 1938 में। अब ये थोड़ा थिंकिंग करो, 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, अगस्त 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो हमारा चिन्ह क्या है कि स्वीकृत किया गया। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया। अब हम आपसे पूछने चाहते हैं कि जब हमारी पहली क्लास चल रही थी हम लोगों का, तो 1938 ईस्वी में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश का? अब तो अच्छी बात है ना। हाँ, आप दिमाग पर प्रेशर डाला, आप तो शांति हो गई क्लास। समझ में 1900 बस इतना ही बोलकर शांत हो जाए। परिपूर्ण तक ये बता 1938 ईस्वी में ठीक है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? आगरा प्रेसिडेंसी बना था। क्या इन्होंने जो बोल रहे हैं वो सत्य है? पीछे वाले स्टूडेंट आप बताओ जी। ये तो नहीं मालूम है, खत्म है। समझो बताएं बाबू कहा करे ना तो आप लोग ये मत समझिया करिए कि सर जी बाबू मतलब छोटा कर रहे हैं, आप लोग बड़ा है। ठीक है, यदि जो इरिटेट होते हैं ना कि बाबू कहने से, हम ही को बाबू कहो। ठीक है, एक प्यार वाला लवली, ठीक है कहते हैं लवली वर्ड्स इन, ठीक है बाबू इज कॉल्ड, ठीक है सोना मोना कोना वाला सब खत्म हो गए ना सब लोग। अगर ये ऐसा कोई बात नहीं उसमें नहीं है। हाँ वेरी गुड, आगे चलते हैं। वेरी गुड, बात नहीं 1836 बहुत अच्छा। हाँ गुड लड़के, ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे बोल देते हैं सर ऐसा होगा नहीं सर, 1836 से स्टार्ट लग रहा था कहा नहीं। आपके बॉडी में कैसे कहते हैं सर जी हमको लग रहा था लेकिन कहे नहीं आपसे। आगे चलते हैं आगे ना। अब देखते हैं कि क्या होता है कि उत्तर प्रदेश का ठीक है यूपी का जो हमारा राज्य चिन्ह ठीक है समझ में अगस्त 1938 में स्वीकृत तो किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि दो मछलियां ठीक है समझ में ध्यान से देखते हैं। इसमें हमारा चिन्ह में क्या होती है, यहाँ पर छोटा मोटा फिगर है, आप लोग समझ जाइएगा। मैं फिगर दिखाना है ऑनलाइन वाले भी आप लोग समझ जाइए। देखिए दो मछलियां हैं और बीच में हमारा धनुष है और नीचे हमारे ठीक है तिरंगे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो दो मछलियां दिख रही है ना बाबू, हेलो लिसन ठीक है, ये जो दो मछलियां दिख रही है ना ये कौन सा है? यही पापा की परी है। समझ में देख लो ठीक है, समझ देख कर पूरा
अरे कैसी अच्छी चुराई ना लगी। सब। यही लोग बनते हैं यहाँ लिया तो आपके जैसे लोग को मिलता है क्या? कालिया आगे देखो ध्यान से क्या होते हैं, बजा देखिए कालिया। वेरी गुड। यहाँ पर क्या होता है कि जब दो मछलियां जो इस मान लीजिए ऐसा गोल से रहता है, जो दो मछलियां दिखती है ना, तो वो क्या होता है, वो किसका प्रतीक होता है? वो प्रतीक बताता है कि अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक होता है। अवध मतलब अयोध्या में, ठीक है, पहले क्या बोलता था कि मुस्लिम शासन का हाँ प्रतीक था। प्रतीक था, समझ में। जब आपसे पूछ दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दो जो मछलियां हैं वो किस प्रतीक को डिनोट करती हैं, तो अवध में, हाँ? अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक दो मछलियों को रिलेट किया गया। और उसके बाद जो तीर धनुष है, तो तीर धनुष हिंदू शासक, ठीक है, श्री राम का प्रतीक माना गया, ठीक है, समझ में। जो तीर धनुष ऐसे वाला है ना, तो ये हिंदू शासक श्री रामचंद्र जी की, ठीक है, प्रतीक माना गया। जब उसके बाद जो तरंगे नीचे दिखते हैं ना, यहाँ पर तरंगे नीचे दिख रहा है ना, तो तरंगे जो होती है हमारे यहाँ पर अलाइन वाले स्टूडेंटों को ये अच्छे से फिगर दिख रहा होगा। अब आगे चलते हैं। जो तीन तरंगे होते हैं, मान लीजिए तीन तरंगे होती है ना, ये गंगा यमुना के बहाव को का प्रतीक होता है। जो तीन तरंगे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, तो गंगा यमुना के जो तरंगे होती है, गंगा यमुना के बहाव को प्रतीक करता है। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। तो कहते हैं कि ना कि बेवफाओं से अच्छा तो मतलबी लोग अच्छे हैं। हाँ, समझ में। बेवफाओं से अच्छा तो मतलबी लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, कि बेवफाओं से अच्छा तो मतलबी लोग अच्छे हैं। क्या है कि एक बार बहुत अच्छे कि बेवफाओं से अच्छा मतलबी लोग ही अच्छे हैं, कि जो समय समय पर, ठीक है, मतलब के लिए हाल चाल पूछ लिया करते हैं। बेवफाओं से अच्छा तो मतलबी लोग हुआ करते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं कि अब चलते हैं कि जैसे जैसे मैं ये, अब देखो अभी मैंने ये राज्य चिन्ह के बारे में देखा। अब राज्य में कौन से राज्य की पशु, राज्य की, ठीक है, वृक्ष के बारे में ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे। अच्छी बात है। तो एक बार देख लो, फिगर के साथ दिखेगा। मान लीजिए देखो क्या होता है कि जो हमारे क्या होते हैं, राज्य पशु क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्टेक कहते हैं, समझ में बात। अब ये हमारा राज्य पक्षी क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, समझ में बात। अब यहाँ पर राज्य वृक्ष हमारे क्या, मान लीजिए यहाँ पर अशोक भी दिख रहा होगा, अशोक कहते हैं। राज्य मिठाई हमारे, ओहो मेरी काजू कतली में रिएक्शन हो जाता था। आगे देखो, तो ये राज्य, देखो ये राज्य में मिठाई है, ये हमारा देश का भी, ठीक है, राष्ट्र मिठाई है, ठीक है। यदि राष्ट्र मिठाई तब भी जलेबी बाई, ठीक है, और मान लो जलेबी बाई लो। आगे देखेंगे यहाँ पर राज्य मिठाई हमारी क्या है, जिलेबी। राज्य भी है और राष्ट्र भी है। आगे चलते हैं। राज्य मछली हमारी क्या है, चीतल है, ठीक है। राज्य मछली क्या है, मोय या चीतल। और राज्य पुष्प हमारे क्या होते हैं, प्लावर। ये सब एक ही हैं, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, जैसे आपका घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, ऐसा है। राज्य खेल हमारी क्या है, ये राष्ट्र खेल भी है, हमारा राज्य का भी है और राष्ट्र का भी है, समझ में बात। और राज्य फल हमारी क्या है, अब ये फल राज्य का भी है और राष्ट्र का भी है, समझ में बात। अब आगे चले। अब थोड़े से देखते हैं कि हमारा क्या हो गया कि राज्य चिन्हों के बारे में रिलेट हो गया, समझ में चल रहा है बाबू। यस बाल हो गया क्लियर। अब चलते हैं कि ध्यान से देखिए, अब हमारा उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जो हमारा उत्तर प्रदेश का, ठीक है, अब क्या है कि लंबवत है। लंबवत में हम देखें 4 दिशाओं में कौन कौन से, ठीक है, जिले जनपद हैं और किससे रिलेटेड है, कितने, ठीक है, वर्ग किलो में, ठीक है, फैले हुए हैं। अब देखते हैं, जो हमारे ऐसे सिंबल बना लेंगे, ऐसे सिंबल से बहुत आसानी होगी आप लोग को याद करने में। बोलेगा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा हमारा जनपद, सहारनपुर, ठीक है, समझ में बात। बोलता है कि यूपी का सबसे उत्तरी जिला बोल देगा तो हमारा क्या होगा, सहारनपुर। देखो उत्तर है ना, डिनोट किया गया है। अब ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखो कि क्या होते हैं पश्चिम में, ठीक है, हाँ, उत्तर में याद कर लिए, उसी से रिलेटेड दक्षिण में, दक्षिण से हमारे क्या होता है, सोनभद्र होता है। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी, ठीक है, जिला कौन सा है, सोनभद्र। अब देखते हैं कि पश्चिमी हमारी, ठीक है, शामली होती है। तो शामली, यदि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला बोलेगा तो हमारा क्या होगा, शामली होगा। अब देखते हैं, अब ध्यान से, अभी इसके बारे में इतिहास जानो, ठीक है। जो हमारी पूर्वी जिला है ना, पूर्वी है ना, जो हमारी क्या है, पूर्वी जिला क्या है, पूर्वी जिला, बता दीजिए, शामली है। अरे खत्म। हाँ देखो, अब बलिया के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानते हैं ना। बलिया को यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि
बागी बलिया। हाँ बागी वाली वाह लड़की क्या बात है। मंगल पांडे। हाँ मंगल पांडे, चित्तू पांडे, समझ में। और देखो कौन कौन से पांडे आ रहे हैं, पांडे जी आएंगे। अब ध्यान से देखें बाली ठीक है, बलिया के लोगों ने मान लीजिए जो बलिया के स्टूडेंट्स हैं ना, समझ में आई बात, तो उनके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता दे, थोड़े कहते हैं ना कि सर थोड़ा बलिया के बारे में प्रशंसा कर देना, तो लाओ ठीक है। ये बलिया हमारा क्या है कि प्रशंसा कर रहे हैं, बलिया हमारा क्या है कि ध्यान से बलिया बोले, पलिया नहीं बोले। हमारी बात सुनो कि क्या होता है कि ध्यान से देखो कि जो हमारा बलिया है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला में स्थित है, पूर्व में स्थित है। और देखते हैं बलिया जिला क्या है कि क्रांतिकारियों का भी मान लीजिए जनपद कहा जाता है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा चित्तू पांडे थे, मान लीजिए मंगल पांडे थे, जो क्रांतिकारी 1857 की क्रांति किए थे। और फिर उसके बाद बलिया जिला हमारा ददरी मेला के लिए क्या होता है, फेमस है। फिर उसके बाद बलिया को बलिया जिला को हम क्या करते हैं कि ठीक है छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से क्लियर हो गया ना, समझ दिल पर मत लेना, वैसे डांटना हमारा हो वैसे मासूमियत वाली बात है, ठीक है, समझ में बात। तो बलिया जिला क्या है, छोटी काशी के लिए याद है। और यदि बलिया को यदि याद करना है, समझ में आए, तो ब से बेवफा, ब से बलिया। अब बलिया वाले स्टूडेंट मान लीजिए ध्यान से, बोरा मतलब इन लोगों को याद करने का एक ट्रिक है। तो मान लीजिए ब से बलिया, ब से बेवफा हो गया, ब से बलिया। ये देखो अब देखो हम तो बोल दिए, जिसका दिल टूटा होगा तो बेवफा कहेगा ना, समझ में आ रही बात। और वैसी बात सोचिएगा ना। आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया ना। उत्तर प्रदेश के चारों, जो उत्तर प्रदेश में चारों दिशाओं में स्थित होने वाले हमारे क्या, हमने जनपदों के बारे में जान लिया, क्लियर है। और यहाँ के देखो बलिया की बात हो रही है, तो बलिया में हमारे जो वाल्मीकि जी थे, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी यहीं के थे। और फिर ठीक है महर्षि, ठीक है, और क्या कहते हैं महर्षि एक और थे, ठीक है, जिनका नाम था अब दिमाग से फिसल गया। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि मान लीजिए बलिया के हो गए, लेकिन वाल्मीकि क्या किए थे, रामायण को क्या कर संस्कृत में क्या लिखे थे, वाल्मीकि। हाँ ये मान लीजिए ये जन्मभूमि माना जाता है उन लोगों का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब पूरब से पश्चिम देखते हैं कि जो हमारा पूरब से पश्चिम ठीक है कितने वर्ग में 650 में फैला हुआ है। यदि पूछिएगा शामली से बलिया तक कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, हाँ 650 कह लेंगे। और यदि बोलेंगे उत्तर से, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण में कितने, मान लीजिए सहारनपुर से सोनभद्र तक कितना फैले हुए हैं, एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। मान लीजिए उत्तरी से और दक्षिणी तक उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कितनी वर्ग किलोमीटर फैले हैं, तो आप बता दें 240। और यदि पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 250। जब इतना हो गया ना, आगे चलते हैं। हर राज्यों में देखो, अब राज्यों के बारे में चल रहा है, ठीक है। हर राज्यों से अधिक सीमा उत्तर प्रदेश साझा करता है, हर राज्यों से अधिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। जब सीमा साझा नहीं हो गया, समझ गए, साझा नहीं लिखा, हम तो बोल रहे हैं ना बाबू, इतने छोटे में आप लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं, इतना हो गया। अब फिर बोलते हैं कितने राज्यों से साझा करता है, 8 राज्यों से, एक केंद्र प्रशासित से, और एक हमारा इंटरनेशनल नेपाल है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखेंगे दूसरी बात है कि नेपाल देश के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश 7 जनपदों से हमारा साझा करता है। जो कभी कभी पूछेगा उत्तर प्रदेश नेपाल देश से हमारे कितने सारे राज्यों से जनपद, ठीक है, 7 जनपदों से साझा करता है। अब लास्ट में क्लास में चलते हैं, उस 7 का नाम पूछ देगा तो बोल लीजिएगा पीलीभीत मान लीजिए, जो बांसुरी उद्योगों के लिए बहुत फेमस है। और दूसरी हमारा क्या होता है, लखीमपुर खीरी, जो इसी लखीमपुर खीरी मान लीजिए जो मैप दिख रहा है ना, तो वहां पर देखो पीलीभीत दिखेगा, फिर लखीमपुर खीरी दिखेगा। और मैप लाओ, मैप कहाँ है, उत्तर प्रदेश का कहाँ गया, हाँ देखिए हमारा क्या है कि ये मैप है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर पीलीभीत है, समझ में आई बात। और फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी मान लीजिए, देखो यहाँ पर सॉरी ये ललितपुर है, तो ललितपुर जो हमारा है अभी क्या था, छोटा था, और ये मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, जो आंसुओं की तरह लटका हुआ है, समझ में आई बात। अब इतना मैप देख लिया ना, अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को मैप दिख रहा है, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे ट्रिक है। आप क्लियर हो गया। यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, लखीमपुर खीरी हो गया, फिर तीसरे पर बहराइच हो गया, चौथे पर हमारा श्रावस्ती हो गया, जो गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध अधिक मान लीजिए, यहाँ पर जो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध अधिक उपदेश दिए थे, समझ में आई बात। अब जो हमारा बलरामपुर हो गया, बलरामपुर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा सिद्धार्थनगर हो गया, सिद्धार्थनगर के बाद महाराज, ठीक है, महाराजगंज हो गया, समझ में। ये जो 7 है जनपद हमारे नेपाल से क्या करते थे, साझा करते हैं, सटे हैं, समझ में बात, क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 579 किलोमीटर, समझ में। जब थोड़ा इंग्लिश में विचलित हो ना, तो इंग्लिश में झाड़ देना चाहिए, समझ में बात। इंग्लिश में जितना बोल दोगे ना, ऐसे ऐसे हो जाता है। आगे चलते हैं ना, यदि
समझ में? क्या कहते हैं कि 78 89 हो गया ना, यस 89, ठीक है, थोड़ा सा चलो ठीक है, तो 579 किलोमीटर में। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश से हमारे क्या सीधे नेपाल जाने वाला, कभी कभी बोल देता है उत्तर प्रदेश से सीधे नेपाल में जाने वाला वह कौन सा, ठीक है, वह कौन सा जनपद है, तो सोनावली बॉर्डर। हाँ सोनावली बॉर्डर पड़ता है, ठीक है, जो डायरेक्टली मान लीजिए नेपाल के लिए, कभी कभी बार बार पूछता है। और ये जो सोनावली जनपद है, सॉरी जो सोनावली हमारा है, ये हमारे क्या महाराजगंज में स्थित है। एक मान लीजिए छोटा सा, ठीक है, प्रांत और स्थान है, सोनावली बॉर्डर है, ठीक है, एलिमिटेशन में जो कभी कभी पूछ देता है कहाँ स्थित है, तो महाराजगंज जिले में स्थित है। क्लियर हो गया ना? अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो राज्य 8 राज्य साझा करने वाले उनके नामों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, जैसे हम यहाँ पर बोले हैं ना कि उत्तर प्रदेश अधिक राज्यों से अधिक मान लीजिए राज्यों का साझा करता है, जनपदों साझा करता है। तो यहाँ पर देखो मतलब जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अधिक राज्यों से, ठीक है, क्या करता है, अपने जनपदों का साझा करता है। समझ में बात? अब देखेंगे उस राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब उस राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से कनेक्टिव मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे, जो हमारा हिमाचल, पहला क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है हमारा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से साझा करता है। तो ध्यान से देखते हैं। अब जनपद यहाँ पर जगह नहीं था तो मैं ओरल में बोल देता हूँ, समझ में? हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जो सहारनपुर है। सहारनपुर क्या करता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जनपदों को, ठीक है, साझा करता है। समझ में? हिमाचल प्रदेश में एक हमारा क्या, सॉरी, जो सहारन उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, साझा करता है। अब ध्यान से देखते हैं कि उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश के साइड देखेंगे तब सहारन मिलेगा, जो हमारी क्या साझा करने की बात करेगा। समझ में? ये बोला उत्तर प्रदेश साझा करता है सहारनपुर। समझ में? दूसरी पर आता है कि मान लीजिए हमारा उत्तराखंड, देखो एक बार बहुत अच्छी से, उत्तराखंड से क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के 7, ठीक है, जनपद साझा करते हैं। ठीक है, 7 जनपदों का मैं नाम बोल दे रहा हूँ। उत्तराखंड जो हमारा 7 राज्यों 7 जनपदों से जो साझा करता है, तो उसका मैं नाम बोल दे रहा हूँ। ठीक है, वो पहला क्या है कि ध्यान से देखेंगे कि उत्तराखंड से पहला सहारनपुर है, दूसरा पर हमारा मुजफ्फरनगर है, फिर उसके बाद बिजनौर है, फिर चौथे पर हमारा रामपुर है, फिर 5वें पर हमारा बरेली है, 6वें पर हमारा पीलीभीत है, और जो पीलीभीत हमारे बांसुरी के लिए फेमस है, और 7वें पर हमारा मुरादाबाद है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में? इतना हो गया। तो ये मैंने 7 बोल दिया। अब हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा जो है, ठीक है, हरियाणा के 6 हरियाणा कि उत्तर प्रदेश के जो 6 जनपद हरियाणा से क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो हरियाणा से साझा करने वाले मान लीजिए हमारा एक फिर सहारनपुर आ जाता है, फिर शामली आ जाता है, फिर बागपत आ जाता है, फिर गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, फिर मथुरा हमारा अलीगढ़ आ जाते हैं। क्लियर है ना? समझ में बात? आगे क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान से हमारे, ठीक है, राजस्थान हमारे चौथे पर है, जो हमारा 2 जनपद इससे क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो राजस्थान से एक हमारा क्या है कि, ठीक है, मथुरा और आगरा है। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी बात मध्य प्रदेश से सबसे अधिक साझा करने वाले हमारे क्या होते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन से राज्य से सबसे अधिक हमारा साझा करने वाले जनपद होते हैं, मध्य प्रदेश, जो हमारे 11 होते हैं। 11 होते हैं, तो इसमें देख लेंगे मध्य प्रदेश में, तो पहला हमारा आगरा, इटावा, ठीक है, जलौना, झांसी, ललितपुर हमारे होते हैं। फिर उसके बाद जो 3 ओर से घिरा हुआ है, ललितपुर अभी बताया है, और फिर उसके महबूबा जहां पर आल्हार उदल की, ठीक है, नगरी माना जाता है। फिर बादा हमारा क्या करते हैं, ठीक है, हाँ, बांदा हमारा क्या होता है कि अजर पत्थरों के लिए फेमस है। फिर उसके बाद चित्रकूट में एक मान लीजिए, ठीक है, रानीपुर, ठीक है, टाइगर रिजर्व स्थित है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, जो प्रयागराज हो जाएंगे, मिर्जापुर हमारे क्या होते हैं, सीमेंट के लिए, समझ में, फेमस है। और एक सोनभद्र हो गया लास्ट में। फिर इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ हमारा बस एक ही राज्य से हमारा, ठीक है, साझा करता है, सोनभद्र। और झारखंड भी हमारा एक ही राज्य से साझा करता है, सोनभद्र। और बिहार हमारा क्या 7 राज्यों से साझा करता है। इतनी आप लोग को क्लास समझ में आई होगी? बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। समझ में आया ना? बहुत अच्छे समझ में आए सर। ठीक है, थैंक यू। अब अगली क्लास हम लेंगे तो हम बताएंगे कौन सी क्लास रहेगा, जब स्टूडेंटों के रिक्वायरमेंट मिलेंगे। हाँ।